कहानी चार दोस्तों और चुड़ैल की रात। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में चार जिगरी दोस्त रहते थे। राहुल, विजय, सुमित और रोहन। वे चारों हमेशा साथ रहते थे और हर समय मस्ती करते रहते थे। एक रात गांव में एक अफवाह फैली कि पास के जंगल में एक चुड़ैल का साया देखा गया है। राहुल ने उत्सुकतापूर्वक कहा, सुनो दोस्तों, क्या तुमने सुना है कि गांव के बाहर जंगल में एक चुड़ैल दिखाई दी है? विजय ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब बकवास है। हमें डराने के लिए लोग ऐसी कहानियां बनाते रहते हैं। सुमित ने चुनौतीपूर्ण स्वर में कहा, अगर तुम इतना ही बहादुर हो तो चलो आज रात हम चारों वहां चलकर देख ही आते हैं कि ये चुड़ैल की कहानी सच है या झूठ। रोहन ने संकोच भरी आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता कि ये सही विचार है। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। पर बाकी तीनों ने रोहन को किसी तरह मना लिया और तय किया कि वे रात को जंगल में जाएंगे। रात के समय चारों दोस्त मशाले लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल घना और डरावना था। पेड़ों की सरसराहट और जानवरों की आवाजें उन्हें डराने लगी। अचानक राहुल ने एक पेड़ के पीछे कुछ हलचल देखी। रुको, वहाँ कुछ है। विजय ने देखा और बोला, कुछ नहीं है, शायद तुम्हारी आंखें धोखा खा रही हैं। पर तभी एक भयानक चीख ने सबको सन्न कर दिया। चारों दोस्त स्तब्ध हो गए और उन्होंने देखा कि एक साया उनके सामने प्रकट हो रहा था। वो चुड़ैल थी, बिल्कुल भयानक और डरावनी। चुड़ैल ने कर्कश आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है? रोहन ने डरते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम यहाँ गलती से आ गए। पर चुड़ैल ने उनकी बात नहीं मानी और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। चारों दोस्त दहशत में थे और भागने लगे। जंगल में अंधेरा था और रास्ता ढूंढना मुश्किल हो रहा था। अचानक सुमित का पैर एक जड़ में फंस गया और वो गिर पड़ा। राहुल ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन तभी चुड़ैल ने एक जोरदार चीख मारी और सभी दिशाओं से हवा चलने लगी। विजय ने चीखते हुए कहा, हम यहाँ से नहीं बच सकते, हमें कुछ सोचना होगा। सुमित ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमारी दोस्ती ही हमारी ताकत है। अगर हम मिलकर मुकाबला करें तो शायद हम इसे हरा सकते हैं। चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और चुड़ैल का सामना किया। उन्होंने दिल से प्रार्थना की और साहस जुटाकर चुड़ैल की आंखों में आंखें डालकर बोले, हम डरने वाले नहीं हैं। चुड़ैल हंसते हुए बोली। देखते हैं तुम कितने बहादुर हो। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और चुड़ैल गायब हो गई। चारों दोस्त हैरान थे। उन्होंने देखा कि रोशनी का स्रोत गांव के मंदिर से आ रहा था। शायद उनकी प्रार्थना सुनी गई थी। सुबह होते ही चारों दोस्त गांव लौट आए और उन्होंने अपनी इस अद्भुत और डरावनी रात की कहानी सबको सुनाई। गांव के लोग भी इस घटना से अचंभित थे। उसके बाद चारों दोस्तों ने कभी भी उस जंगल की ओर रुख नहीं किया। लेकिन उनकी दोस्ती और बहादुरी की कहानी गांव में हमेशा याद रखी गई।